नमस्कार मित्रों, पुलिस एस्ट्रोलॉजी हिंदी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। बृहस्पति देव जुपिटर अपनी नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अभी बृहस्पति देव आर्द्र नक्षत्र में हैं, जो राहु का नक्षत्र है। अब वो धीरे धीरे पुनर्वसु नक्षत्र की ओर बढ़ेंगे। आइए चर्चा करते हैं आपकी राशि पे कैसा रहेगा इसका प्रभाव। और आप इस चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर अवश्य करें अपने मित्रों के साथ और अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं कमेंट सेक्शन में अवश्य डालें। आपकी राशि कौन सी है और गुरु आपका किस नक्षत्र में है, नीचे अवश्य लिखें। और साथ ही साथ अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और अगर आपको एक प्रॉपर कुंडली पीडीएफ रिपोर्ट चाहिए जिसमें आपके जीवन के 20 सालों का विवरण है और आपके लिए स्पेशल लाल किताब रेमेडी और न्यूमरोलॉजी रेमेडी है, तो हमारी नई रिपोर्ट पथ प्रदर्शक, उसे अवश्य बुक करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बृहस्पति देव तृतीय भाव में, तीसरे भाव में पुनर्वसु नक्षत्र में जा रहे हैं। यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, भाइयों के साथ संबंधों में सुधार आएगा, आपके जीवन में महादेव की कृपा प्राप्त हो सकती है अगर आप महादेव की साधना करें, उनकी शरण में जाएं। ओम नमः शिवाय का जाप करें, प्रभु राम का स्मरण करें। तीसरे भाव का बृहस्पति एक्सप्रेशन को बहुत बल देता है, आपके हाथों में क्रिएटिविटी आती है। तो जो व्यक्ति हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हैं, जो व्यक्ति किसी तकलीफ में हैं और वो रिकवरी की तरफ जा रहे हैं, आपके बाहुबल से, आपके पुरुषार्थ से और आपकी मेहनत के द्वारा आपकी रिकवरी संभव है। बृहस्पति देव यहाँ पे विवाह संबंधी क्षेत्र में जो कठिनाइयां हैं उसे दूर कर सकते हैं, पिता के साथ संबंधों में सुधार ला सकते हैं, ट्रैवल करा सकते हैं और आपकी इनकम के क्षेत्र में आपके ही कर्मों के द्वारा बदलाव ला सकते हैं। जो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो व्यक्ति प्रवचन देते हैं, जो गुरुजन हैं, उनके जीवन में बदलाव आएंगे। और अगर आप स्पिरिचुअल रिलेटेड, टीचिंग रिलेटेड कोई काम करते हैं तो भी आपके जीवन में खुशहाली आने वाली है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव समय है। बृहस्पति देव भाग्य स्थान के स्वामी हैं, भाग्य लौट के वापस आ रहा है, इसे आप बिल्कुल भी न खोएं। ऐसे में अपने कुंडली में अगर जुपिटर की पोजीशन खराब है तो उसका उपाय अवश्य करें। गुरुवार को पीली चीजों का दान करें, विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें और गुरु मंत्र अवश्य करें। वृषभ राशि, अगर आपकी वृषभ राशि है तो आपके जीवन में जुपिटर का गोचर द्वितीय भाव में हो रहा है। सेकंड हाउस में फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी, खोया धन वापस आने के योग बनते हैं। कोई परिवारजन रूठ गया है तो वापस मैटर सॉल्व हो सकता है अगर आप अपना एफर्ट डालेंगे। आपके लिए आपके जीवन में जुपिटर जो है वो 11th लॉर्ड हैं। 11th लॉर्ड होने के कारण जब एकादश भाव के स्वामी धन भाव में जाते हैं तो धन की प्राप्ति होती है। जॉब अगर चला गया है, जॉब लॉस हुआ है, तो प्रयास करें, नया जॉब अवश्य लगेगा। यहाँ पे आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिविटी आने वाली है, नए संबंध बनने वाले हैं और नए विचारों के साथ जीवन आगे बढ़ेगा। ये आपको आत्मनिर्भर बनाएगा और अनावश्यक टॉक्सिक रिलेशन से दूर करेगा। आपके उपायों में माता सरस्वती का उपाय, माँ सरस्वती की वंदना करें, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः इसका जाप करें। मिथुन राशि, अगर आपकी मिथुन राशि है तो बृहस्पति देव पुनर्वसु नक्षत्र में आपके लग्न यानी आपके चंद्र लग्न के ऊपर हैं। चंद्रमा के ऊपर बृहस्पति देव का प्रभाव ही बहुत ही पॉजिटिव होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है, एक्सपेंशन वाला होता है, धन संपत्ति आती है। आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा आ सकती है। माता लक्ष्मी का ध्यान करें, नारायण का ध्यान करें और साथ ही साथ आपको जो भी ग्रोथ मिल रही है उस विचार को व्यक्त करें। आपके मन में शुद्धि आएगी, मानसिक विचार स्वस्थ होगा। तो कोई भी मानसिक रोग से अगर आप पीड़ित हैं तो उसमें आपको सुधार मिलेगा, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगी। तो एक बहुत ही ऑल राउंडेड डेवलपमेंट के योग पूरे बनते हैं। विवाह क्षेत्र हो, संतान पक्ष हो या भाग्य से उन्नति, तीनों प्राप्त होगी, तीनों में सुख का अनुभव होगा। तो अगर आप कष्ट में हैं तो कष्ट को दूर करने का समय आ चुका है। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में द्वादश भाव के बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में कुछ खर्च बढ़ा सकते हैं। एक्सपेंसेस को इन्वेस्टमेंट समझें, थोड़ा आप अपने हाथ को कंट्रोल करें। जुपिटर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। जुपिटर आपके नवम भाव के स्वामी हैं। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। कोई वीजा रिलेटेड इशू हुआ है, आप विदेश से वापस आ गए हैं जॉब की वजह से और वापस जाना चाहते हैं, तो ये योग आपको एक मौका अवश्य देगा, एक आपको अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ऐसे केस में अगर आप बहुत कष्ट में हैं और पीड़ित हैं और अगर आप
शारीरिक कष्ट में हैं, तो यहाँ पे आपको गजेंद्र मोक्ष का जाप करना चाहिए। गज सेवा, भगवान गणेश की आराधना, ये सब आपके लिए उत्तम रहेगा। बस ये है कि प्रॉपर्टी संबंधित क्षेत्र हो या डिस्प्यूट्स हो तो उसको रिजॉल्व करने के लिए सुमार्ग चुने, लीगल चैनल चुन सकते हैं अगर वो इस वक्त आवश्यक है तो। परंतु 12वें के बृहस्पति हमारे जीवन के मार्ग को प्रशस्त करते हुए हमें जबरदस्ती सुमार्ग पे लेके जाते हैं, सत्कर्म वाले मार्ग पे लेकर के जाते हैं, तो कुछ चीजें घटित होंगी जिसमें आपका कंट्रोल नहीं होगा। सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में एकादश भाव में बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में जा रहे हैं, यानी आपके जीवन में तो मानो बहुत समय बाद एक बहुत पॉजिटिव टाइम आया है जब आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इट्स अ टाइम टू गेन। पता है क्यों? क्योंकि आपके जीवन में लग्न में केतु बैठे हैं, अष्टम में शनिदेव बैठे हैं और बृहस्पति की ही राशि में शनिदेव की उपस्थिति है, सप्तम में राहु है। प्रभाव नेगेटिव बहुत है। अब उसकी तोड़ है जुपिटर के पास। आप बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप करें, विष्णु पूजन करें, भगवान विष्णु की विष्णु सहस्त्र नाम से आराधना करें। घर में गुरु की कृपा के द्वारा या गुरु के सानिध्य से या किसी योग्य पंडित के द्वारा शालिग्राम स्थापित करवा सकते हैं अगर परमिटेड है आपके लिए तो। यहाँ पे कुलदेवी कुलदेवता की पूजा भी अच्छी है। आपका नेटवर्क सर्कल बढ़ेगा, खोए मित्र वापस आएंगे, पुराना जो धन खोया है वो गेन होगा, सैलरी बंद हो गई है किसी वजह से तो वापस मिलनी शुरू हो जाएगी, जॉब नहीं है तो जॉब लग जाएगा, ये आपको बहुत सारा गेन देगा। अब उसका क्या करते हैं वो आपको देखना होगा। अपने ज्ञान की वृद्धि अवश्य करें और ये भी आपको दिखेगा कि जो लोग आपसे रूठ गए थे, जो नेटवर्क टूट गया था, वो वापस बन सकता है। कन्या राशि वाले जातकों के करियर में बड़ा बदलाव आने वाला है क्योंकि आपके दशम भाव में बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में करियर में जो खोई ग्रोथ थी वो वापस ला सकते हैं। पुराना अच्छा समय वापस आएगा, पुराने लोग जो चले गए थे वो वापस आएंगे। स्पेशली अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप बिजनेस चलाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। रियल एस्टेट से जुड़ा मैटर हो या आप किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं जैसे स्कूल या कॉलेज, तो आपके लिए ग्रोथ होगी। सरकारी चीज़ों से अगर आप जुड़े हैं, गवर्नमेंट जॉब से कनेक्टेड हैं, तो भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, ग्रोथ होगी। और अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है जॉब प्राप्ति का। सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए कर्म और धर्म दोनों को मिला के चलें, यानी आप सात्विक जीवन जीने की कोशिश करें और गुरु का सम्मान करें। तुला राशि, अगर आपकी तुला राशि है तो बृहस्पति देव आपके नवम भाव में पुनर्वसु नक्षत्र में भाग्योदय दे सकते हैं। यहाँ पे जो व्यक्ति एडवांस स्टडी करना चाहते हैं, एडवांस एजुकेशन करना चाहते हैं, गुरुजनों की कृपा चाहते हैं, दीक्षा चाहते हैं, तीर्थाटन करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, नया आयाम लाना चाहते हैं, बिजनेस में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंशन चाहते हैं, आप सब के लिए ये बहुत अच्छा समय है। पुनर्वसु नक्षत्र में बृहस्पति देव यहाँ पे आपको भाग्य बदलने के उपाय सुझाएंगे और अगले कुछ महीनों तक आपके पास नए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे जिससे आप बहुत कुछ बदल सकते हैं जीवन में। यही जुपिटर आपके थर्ड हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं जो आपकी वाक्पटुता को और अधिक पावर देते हैं और साथ ही साथ आपके लग्न पे दृष्टि डालने के कारण जीवन में बैलेंस आता है। यहाँ पे ट्रैवलिंग, वीज़ा रिलेटेड इशू सॉल्व हो सकते हैं और पिता के साथ संबंधों में सुधार आ सकता है। गुरुजनों के साथ संबंधों में, अपने सीनियर के साथ संबंधों में, मेंटर्स के साथ संबंधों में सुधार आ सकता है। ऐसे केस में आप भगवान गणपति की आराधना करें ताकि आपके जीवन में विघ्न का नाश हो। वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में अष्टम भाव के गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में पुनः जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाके पुनर्निर्माण करेंगे, परंतु इस पुनर्निर्माण के लिए, जीर्णोद्धार के लिए आपके जीवन में कुछ पुराना समाप्त होना और कुछ नया स्टार्ट होना आवश्यक है। यहाँ पे आपको अपने जो क्रिटिक्स हैं उनका बहुत ध्यान रखना है कि वो आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। जो व्यक्ति फीडबैक के ऊपर फोकस्ड है वो सक्सेस पाएगा। आप अगर अपने लाइफ पार्टनर के फाइनेंसेस के साथ जॉइंट पार्टनरशिप में कुछ करना चाहते हैं तो हो सकता है। आप अपने इन लॉज के साथ आपका कुछ काम स्टार्ट हो सकता है, वहाँ से आपको सहायता प्राप्त हो सकती है और साथ ही साथ आपके इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न अब आपको मिलने लगेगा। साथ ही साथ इनहेरिटेंस से रिलेटेड या कोई इंश्योरेंस क्लेम है, वहाँ दिक्कत आ रही तो उसमें भी कठिनाइयाँ दूर होंगी। जुपिटर का पुनर्वसु अष्टम भाव में ऑकल्ट रिलेटेड यानी आध्यात्मिक उन्नति भी देने वाले हैं। ऐसे केस में आपको माता काली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन तीनों देवियों की माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। धनु राशि,
अगर आपकी धनु राशि है तो यानी आपके राशि स्वामी सप्तम भाव में पुनर्वसु नक्षत्र में, इसका तात्पर्य यह हुआ कि चंद्र से समक्ष जुपिटर और जुपिटर की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर, यानी कि ये बहुत ही उत्तम समय है न्यू बिजनेस पार्टनरशिप का। नए मैरिज के मुहूर्त खुल सकते हैं, योग बन सकते हैं आपके जीवन में। और यही नहीं, करियर रिलेटेड ग्रोथ भी बहुत अधिक हो सकती है और साथ ही साथ आपका जो नेम फेम है, प्रभाव है, वो भी फैलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप बन सकती है। तो अगर आप पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, तो आपको ग्रोथ होगी। एडटेक से जुड़े व्यक्ति, जो टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े व्यक्ति हैं और जो एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, इनसे जुड़े व्यक्ति हैं, उनको भी काफ़ी हद तक ग्रोथ मिल सकती है। मकर राशि वाले जातकों के जीवन में बृहस्पति देव छठे भाव में पुनर्वसु नक्षत्र में है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ पुरानी चीज़ें जो रुकी हुई थी वो वापस शुरू होती दिखाई देंगी। काम रुका हुआ चलेगा, पूरा भी होगा। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ पूर्णता को प्राप्त करेगी और बृहस्पति देव इस नक्षत्र में आपके जीवन में जैसे सातों रंग लेकर के आते हैं वैसे लेके आएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे डिसिप्लिन, आपको यहाँ पे स्ट्रिक्ट पॉजिटिव एटीट्यूड, सात्विक जीवन और रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए योग प्राणायाम करना होगा। अन्यथा अगर आपकी लाइफस्टाइल खराब है तो जुपिटर कोई पुराना मेडिकल इशू रीसरफेस करके आपको परेशान कर सकते हैं, एक रिमाइंडर दे सकते हैं कि अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन की गति को आध्यात्मिक तौर पर निभाएं। दान पुण्य अवश्य करें, रोगियों की सेवा करें और गरीब बच्चों की सहायता करें। कुंभ राशि वाले जातकों के पंचम भाव में बृहस्पति एजुकेशन रिलेटेड ग्रोथ एंड सक्सेस, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उत्तम समय। कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, जीवन में बदलाव चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। आपके एक्सप्रेशन में पॉजिटिविटी आएगी और अब आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हो रही थी जीवन में वो दूर होंगी और क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत आएगा। आपकी एजुकेशन से रिलेटेड आपकी इनकम भी होगी, तो जो प्लेसमेंट चाहते हैं बच्चे उन्हें प्लेसमेंट मिल सकती है। और यही नहीं, ये लेखकों के लिए, शिक्षकों के लिए बहुत अच्छा समय है। साथ ही साथ जो व्यक्ति मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हैं, क्रिएटिव प्रोफेशन से जुड़े हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि पंचम भाव में बृहस्पति देव बहुत ही अच्छा परिणाम देंगे। एकादश भाव के स्वामी और द्वितीय भाव के स्वामी यानी 11th एंड 2nd लॉर्ड इज इन द 5th हाउस। ये गोल्डन रूल है कुंडली का कि कुंभ राशि वालों के लिए धन की वृद्धि देगा, परंतु भाग्य बार बार सिखाएगा। जितनी जल्दी आप सीख पाएंगे उतना अच्छा है। लर्निंग ऑन द गो, ये एक फंडामेंटल थीम है। पाइसिस यानी कि मीन राशि वाले जातकों का चौथे भाव में उपस्थित जुपिटर पुनर्वसु नक्षत्र में आपके जीवन में खुशहाली, सुख, संपन्नता वापस लेके आता है। यहाँ पे माता लक्ष्मी की अष्टलक्ष्मी स्तोत्र से साधना करें, तपस्या करें, जाप करें, घर में श्री यंत्र स्थापित करें और श्री यंत्र के ऊपर आप अभिषेक करें जल से। डेली प्रार्थना करें, जो गृहस्थ जीवन में, आम जीवन में संभव है वो करें। यहाँ पे गरीबों को दान दें, भोजन दान करें, गाय की सेवा करें। इससे आपके जीवन में बहुत बढ़ोतरी होगी, करियर रिलेटेड ग्रोथ होगी और आपके जीवन में अब वापस पॉजिटिव थॉट्स आने लगेंगे, नेगेटिविटी जाएगी, वास्तु उपाय होंगे और घर, प्रॉपर्टी बनने के योग शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपका घर बने तो संभवतः बृहस्पति देव आपकी सहायता अवश्य करेंगे। करियर से रिलेटेड चीज़ों में बदलाव आएगा और जो व्यक्ति वापस अपने घर आना चाहते हैं वो वापस आ सकते हैं। जुपिटर यहाँ पे बैक टू ग्लोरी, बैक टू सक्सेस एंड बैक टू पॉजिटिविटी, ये थीम लेकर के आपके जीवन में आपकी उन्नति कराएंगे। हानि कम और लाभ ज़्यादा होगा, पर ध्यान आपको सदा बना के रखना है। आपकी राशि के ऊपर शनिदेव वक्री हैं, यानी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग से लाइफ आगे बढ़ेगी। तो मित्रों, ये था 12 राशियों के ऊपर बृहस्पति देव का प्रभाव। अब एक जनरल उपाय आपको बता देता हूं। विष्णु सहस्त्र नाम हर बृहस्पतिवार को सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य करें। पीले कपड़े पहन के आप गुरु मंत्र ओम गुरुवे नमः इसका भी जाप कर सकते हैं, अगर आपको अपनी राशि, जन्म नक्षत्र नहीं पता है तो। माता लक्ष्मी की आराधना करने से धन, संपत्ति, वैभव घर में वापस आएगा और घर से जितनी नेगेटिव चीज़ें उसे बाहर करें, मन के विकार को दूर करें। योग और प्राणायाम के माध्यम से आप इसे सार्थक कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा एक प्रोग्राम है जिसको मैंने नाम दिया है अंतर्बाह्य हवन। इसमें मैं आपको कंसल्टेशन के माध्यम से आपके ग्रहों के बारे में बताऊंगा। फिर आपके योग और प्राणायाम का एक सेशन होगा जिससे आप अंदर से क्लेंजिंग कर सकते हैं, जिसे हम कहेंगे अंतर हवन। और फिर आपके ग्रहों के लिए एक सार्थक हवन कराया जाएगा
जो ग्रह शांति करेगा, ये हो गया बाह्य हवन। इसे मेरी वेबसाइट पे आप पा सकते हैं, कंपनी के वेबसाइट पे hiranyahast.com। वहाँ पे अंतर्बाह्य हवन आपको कंसल्ट विद पुनीत में मिल जाएगा। उसे जानें, मेरे वीडियो को देखें और आपको इसमें अवश्य लाभ प्राप्त होगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।